नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएन समुदाय चंडीगढ़। हमारे देश में हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट से वैज्ञानिक तैयार होते हैं और ये 5 साल का कोर्स करने के बाद जो है बच्चे अपनी एक डिग्री लेते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं। और हमारे देश में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है मोहाली में आइसर। मोहाली आइसर इंस्टीट्यूट एक रिसर्च सेंटर है और जहाँ से हर साल जो वैज्ञानिक हैं वो फिर आगे पीएचडी करते हैं यहीं से, और बहुत बड़ा चैलेंज देते हैं देश के लिए, रिसर्च करते हैं और हमारे देश के लिए जो है बैकबोन है कहलाते हैं। और ये बच्चे, लेकिन इनके पीछे की कहानी क्या है, जो इनको तैयार करते हैं, जो इनको पढ़ाते हैं, वो जो प्रोफेसर हैं, इन बच्चों के साथ साथ खुद बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मेरी वहाँ के बच्चों से भी बात हुई और बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में ये लोग पढ़ते हैं। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बात सुनाता हूँ। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने क्या कहा। साथ ही वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंद्रजीत बैनर्जी, उनसे बात करवाता हूँ, और डॉक्टर शिल्पा चौधरी, उन्होंने क्या कहा। एक पूरी रिपोर्ट आप देखिए, मेरी उनसे पूरी कंटिन्यू बात हुई। मैंने ये पूछा कि यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा है, और जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं आगे, जो लोग इस टाइम +2 में कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ के बच्चे आगे क्या करते हैं, क्या भविष्य है। तो मैं पूरा डिटेल में उनसे बात किया। आप ये पूरा डिटेल, पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। पूरा इंटरव्यू जरूर देखें और तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएन मीडिया चंडीगढ़। देश के जो टॉप 10 एनिमल हाउस एनिमल फैसिलिटी है, उस तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ होगी। तो अभी हम लोग इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। बद्दी में जो फार्मा की इंडस्ट्री है, वो सारे लोगों को इधर बुला करके वो किस तरह के ट्रायल्स, ड्रग टेस्टिंग, ड्रग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी बातें अभी हमने एम्स बठिंडा के साथ MOU किया। तो एम्स बठिंडा के साथ उनकी जो ज़रूरतें थी, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे AI का कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। और साथ में मिल के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे जो फैसिलिटी है, लेकिन उनके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे टेक्नीशियंस का, जिससे कि वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि हमारा काम ट्रेनिंग करने का है, उनका काम इलाज करने का है। तो हम मैन पावर जनरेट करेंगे और वहाँ पे वो काम हो सके। तो इसी के लिए हमने मेडिकल फिज़िक्स का कोर्स शुरू करने का सोचा हुआ है। अपनी जो एक पहुँच है वो बढ़ा रहे हैं कि जो लोगों को ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भी हम काम कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी। मैं बायोलॉजिकल साइंसेस का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ और साथ साथ मैं एसोसिएट डीन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैंने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात किया, दे आर वेरी सेटिस्फाइड सर यार। तो वो दे हैव नो एनी कंप्लेंट्स और दे आर वेरी हैप्पी। सो क्या कारण है सर, वो अभी बहुत ही तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की, ऐसा क्या आप इनको करवाते हैं? तो हम लोग को तो ये कोशिश रहता है, जो सारे लोग जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमारा पर्सनल रिश्ता भी होता है। हम लोग पर्सनली बातें करते हैं, उनका कोई दिक्कत हो रही है या जो भी है, उसके साथ साथ ये लोग एक साथ रहते हैं हॉस्टल में, एक साथ खाना खाते हैं, एक फैमिली बन जाते हैं। Some are very good in sport also, just I told We sir, have madam. we have very good sports facility. Yeah. We have various clubs, for example, because सब लोगों का कुछ कुछ हॉबीज होते हैं। हम लोग ये बोलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ रिसर्च नहीं है, रिसर्च पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ जो हॉबीज़ जो है उसको भी परसू करने चाहिए। किसी को अगर फोटोग्राफी में हॉबी है तो वो लोग फोटोग्राफी करते हैं, किसी को अगर गाना में या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में कुछ हॉबी है तो वो लोग वो भी परसू करते हैं। हमारा डिफरेंट क्लब्स है, नेचर क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, तो सब कुछ है। सो पूरा देश से जब लोग आते हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक पूरा फैमिली बन जाते हैं और अपना अपना जो सपने हैं वो सपने वो लोग परसू कर पाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। एक तो है एकेडमिक एक्सीलेंस तो उनको करना ही है, सारे कोर्सेज करना है। और ये जो आइजर का जो कंसेप्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी, जो ऐसे नहीं है सिर्फ कोई बायोलॉजी कर रहे, जब वो लोग आते हैं क्लास टू करके
वो लोग जितने सारे बेसिक सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ये सब में ये लोग पढ़ाई करते हैं, ये सब में एक्सपोज होते हैं। तो इसके मतलब इससे क्या होता है, इससे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। एंड उसके बाद वो लोग मेजर चुनते हैं। अगर किसी को मैथ्स ज़्यादा पसंद है, वो मैथ्स, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो फिजिक्स में मेजर किए हैं बट थीसिस किए हैं ह्यूमैनिटीज़ में, और अभी ह्यूमैनिटीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं, उसके कारण स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड है, ये ओपन सिस्टम जो है, और हम भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, जो ये सोच के जो स्टूडेंट्स जो चाहते थे वो हासिल कर पाए। ओके सर, जो और स्टूडेंट अभी जो +2 कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मेन जो क्राइटेरिया है वो है हमारा एडमिशन टेस्ट। आइजर एडमिशन टेस्ट होता है हर साल, अभी जून में ही हुआ है एडमिशन टेस्ट। तो उसको कहते हैं आइजर एडमिशन टेस्ट और आईएटी। उसमें अपीयर होना पड़ता है। और एक और रास्ता है जो जेई जो क्वालिफाई करते हैं, जेई से भी कुछ लोग इधर जेई मेन और एडवांस? मेंस में। या ओके। तो जो जेई मेन करके आपके पास आता है, दूसरा आपका जो अपना टेस्ट होगा वो क्वालिफाई कर सकते हैं? वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, ये तो है बीएसएमएस एडमिशन। ओके। और इसके अलावा हमारा और दो अभी रिसर्च के क्वेश्चन, रिसर्च के लिए अगर जैसे बात करूं, जो बीटेक स्टूडेंट हैं, अगर उसने बीटेक कर लिया हो, कैन ही अप्लाई फॉर रिसर्च? ऑफ कोर्स ही और शी कैन अप्लाई फॉर पीएचडी हियर। पीएचडी कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं। हमारा बीएसएमएस एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एडिशनली हमारा जो इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है और पीएचडी प्रोग्राम है। ये दो प्रोग्राम में लोग रिसर्च के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु हैव डन बीटेक यानी 5 ईयर जो उसका वो है, आफ्टर दैट ही कैन डू अप्लाई डायरेक्टली फॉर पीएचडी? यस। ओके, उसके लिए अलग से टेस्ट होगा? उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं। ओके। अगर कोई बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट तो जाता है पूरा इंस्टीट्यूट से। लाइक जो इंटरव्यू या टेस्ट जो होता है वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं। डिपार्टमेंट में सारे फैकल्टी मिल के डिसीजंस लेते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स अच्छे हैं, उनको पीएचडी कौन कौन कर सकते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन के बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं, कोर्स वर्क करते हैं। सिर्फ रिसर्च ही नहीं, रिसर्च तो ये पीएचडी का टेस्ट अभी इसकी कब होता है? जैसा पीएचडी एडमिशन जो है हमारा साल में 2 बार होता है। ओके। एक जून जुलाई में जो अगस्त सेशन शुरू होता है, एक होता है दिसंबर में जो टेस्ट होते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है, और शुरू होता है जनवरी में। ओके। पीएचडी एडमिशन के लिए 2 बार हम करते हैं, पीएचडी के लिए। थैंक यू सर। मेरे साथ इस टाइम शिल्पा चौधरी, डॉक्टर शिल्पा चौधरी जी हैं, आईसर मोहाली में हैं और एडमिन डिपार्टमेंट में हैं। आज यहाँ पर डिग्री मिल रही है बच्चों को, काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं और इन बिटवीन मैडम एडमिन में हैं और इनको बहुत अच्छी जानकारी इनसे लेता हूँ। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। तो आज आपके स्टूडेंट्स को सबको मिल रही है डिग्री, है ना? हाँ जी। तो पहले तो आप उसके बारे में बताएं, आप क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पे डीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आउटरीच में काम कर रही हूँ। प्रोफेसर अमित कुलश्रेष्ठा हमारे डीन हैं और प्रोफेसर इंद्रनील बनर्जी जो है हमारे वो एसोसिएट डीन है। Okay. तो उनके अंडर आई एम वर्किंग हियर एज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। मैं यहाँ पे अभी 1 साल से ही काम कर रही हूँ। ये मेरी सेकेंड कॉन्वोकेशन है जो मैंने अभी देखी है, मेरे सामने हो रही है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कॉन्वोकेशन में। ऑब्वियसली हर बच्चा इस दिन का वेट करता है कि कब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं और कब वो दिन आए जब हमें वो डिग्री मिले। मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने भी कॉलेज पढ़ा, हमने भी पढ़ा, ये बच्चों से मैं बात कर रहा था। हाँ जी। लेकिन इनकी जो बात, काफ़ी लोगों का हमने इंटरव्यू किया है, ये इतने पॉजिटिव थे और काफ़ी खुश थे। तो इसमें क्या मतलब एक ऐसा आपने हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, तो इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या रीज़न है ऐसा? सर, रीज़न है हमारी फैकल्टी जो कि यहाँ पे इतना अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट दिया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को कि बच्चा इतना फ्री है कि वो कभी भी जाए, उसका छोटा सा भी डाउट है तो हमारी वो फैकल्टी के पास वो किसी भी टाइम पे जाके उन्हें अप्रोच कर सकता है। और हमारी फैकल्टी इज़ वेरी हेल्पफुल टू देम। वो आगे आकर के बच्चों की हेल्प करते हैं और शायद यही हेल्प है जो बच्चा चाहता है।
मतलब प्रोफेशनली भी, और अगर उन्हें दूसरी तरह से भी लाइक कोई गाइडेंस ही लेनी है कि यहाँ अगर लेट्स से मान लीजिए उन्होंने कोई अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है और अगर उन्हें उसमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, दे वांट टू शिफ्ट, तो उसके लिए भी वो हमारी फैकल्टी के अप्रोच करते हैं और वो उन्हें गाइड करते हैं कि वो आगे कैसे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो शायद ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आपने कहा कि आपको यहाँ पॉजिटिव माहौल मिलता है, देखने को मिला है, तो शायद इसी वजह की यही एक वजह है जिसकी वजह से वो बच्चे गवर्नमेंट से पॉजिटिवली कितना ग्रो सपोर्ट कर है रहे आपके हैं। यहाँ पे? सर गवर्नमेंट से तो फुल सपोर्ट है सर, वी आर गवर्नमेंट एडेड और कंप्लीट सपोर्ट है। यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है डिफरेंट रिसर्च वो लिखती है, अपने प्रोजेक्ट्स लिखती है। तो अभी जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने प्रेस ब्रीफ में भी बताया, अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 करोड़ का हमारे पास जो है फंडिंग है उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स से ही, और सारे जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स वो आते हैं, वो फंडिंग आती है, उन्हीं के अंडर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपना रिसर्च वर्क करते हैं और उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड। और अपग्रेड करने के लिए आपको लगता है कुछ कि क्या कुछ नए या आगे कुछ नए करने जा रहे हैं आपके यहाँ पे कुछ आगे नया कुछ ऐसा तो नया कोर्स को इंट्रोड्यूस हो रहा हाँ, हो? नया कोर्स हम चाह रहे हैं कि कुछ इंट्रोड्यूस हो। अभी जैसे रिसेंटली NPTEL करके हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम लाइक हमारा यहाँ पे अभी बनाया है। NPTEL फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या करता है? सर ये एक सरकार का ही एक Okay. प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या करते हैं कि हमारे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, आइजर्स हो गए, ISUs बेंगलोर हो गए, उसके सभी प्रोफेसर्स जो हैं वो अपने वहाँ पर लेक्चर देते हैं। Okay. तो वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोशल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। Okay. वो उस वहाँ पे जाके NPTEL की वेबसाइट पे जाकर किसी भी तरह का अच्छा, तो कोर्स आप जो है उसमें वो स्टडी upload कर कर देते सकते होंगे हैं। इसको? हाँ जी, तो ये एक अपलोड करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हर कोई इंस्टीट्यूट या हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कर देती है, नहीं। ये हमारे पास जैसे हमने सेटअप किया है पूरा प्लान, तो हमारा फिर वो डायरेक्टली NPTEL वालों के साथ कोलैबोरेशन है, वो डायरेक्टली हमारा जो लेक्चर है वो जाता है, मतलब ऑनलाइन अपलोड होता है और बाद में भी आप देख सकते हो और डायरेक्टली ऑनलाइन भी आप विद इन द लेक्चर भी आप रह सकते हैं। +2 के स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, तो मैं बार बार सबसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि हाँ जी। यहाँ पे एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है, हाँ जी, है ना। बहुत बच्चे यहाँ पे देते हैं, वो बार मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू करते जो वहाँ टेस्ट दिया था नहीं क्लियर हो पाया। हाँ जी। तो किस ढंग की लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए उन बच्चों को कि जो इसका आपका टेस्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सब लोग कहते हैं इनका टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, ऐसा क्या है? मुश्किल तो मैं ये बोलूँगी जिसकी तैयारी पूरी है उसके लिए मुश्किल नहीं है ना। और जहाँ पे थोड़ी हमारी तैयारी में कमी रहती है तब हमें वो चीज़ मुश्किल लगती है। जो यहाँ का बेसिक रहता है कि हमारा बेसिक अगर जिस बच्चे के क्लियर है, अगर उसकी बेसिक पकड़ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट्स में बेसिक पकड़, बेसिक आप बोलें कि उनके कंसेप्ट्स क्लियर है, तो हर कोई बच्चा एग्ज़ाम जो है आइजर तो एप्टीट्यूड का वो NCERT के बुक क्लियर कर हैं सकता है। उनको पढ़ के बच्चा टेस्ट क्लियर कर सकता है या केवल कोचिंग वाले ही जो पढ़ाते हैं उसको करके करता है? क्या NCERT सफिशेंट है? हाँ, NCERT इज़ सफिशिएंट अनटिल अनलेस अगर मान लीजिए कोई चीज़ है आपको NCERT से समझ नहीं आ रही है ना, अगर आपको उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आप किसी से गाइड थ्रू आउट द 5 years बच्चों को हम एक्सपोजर देते हैं कि जैसे बीच में उनका 2 months का ब्रेक रहता है, तो 2 months के ब्रेक में वो फ्री ना बैठें, हम उन्हें समर इंटर्नशिप के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हमारा ऑफिस है जो हेल्प करता है उनकी, लाइक हमारे ऑफिस के थ्रू वो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड करते हैं विद इन इंडिया एज वेल एज़ हम इंटरनेशनली भी दूसरे एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी आउटसाइड इंडिया भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। अगर उन्हें इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना है तो वो जा सकते हैं। और जैसे उनका आखिरी जब साल आता है तो उसमें वो आखिरी साल में MS थीसिस करते हैं, तो उसके लिए तो उन्हें ये है कि आइजर मोहाली से के बाहर में रहकर भी वो थीसिस कर सकते हैं, बट उसके बाहर भी वो जा सकते हैं। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।